स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारी सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त पीवाई की क्वेश्चंस यानी जो आरडब्ल्यू की बुक है दोस्त, इसमें आज हमारा जो चैप्टर है यानी कि इससे पहले मैंने गद्यांश का जो चैप्टर है इसमें कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं दोस्त। आज की क्लास में जो भी और बचे हुए हैं वो आज हम ख़त्म कर रहे होंगे। यानी कि गद्यांश का जो चैप्टर है हमारा लास्ट टॉपिक है, ये मतलब कि लास्ट जो है चैप्टर हमारा इस बुक का है दोस्त। इससे पहले की जो आपने क्लासेस की नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस में मैंने जो है आपको पीवाई की क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए हैं दोस्त, वो हमने सब क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं, ठीक है। तो उनको आपने अभी नहीं देखा है तो लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और दोस्त ये हमारा 23वां क्लास है। 22 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे दोस्त। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे हम गद्यांश के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे 2023 में पूछे गए हैं वो हम देख रहे होंगे, ठीक है। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि हमारी यूपी पुलिस की जो क्लास है जिसमें हम हिंदी और यूपी जीके की जो क्लास है, जो हमारी हिंदी की क्लास है यूपी के लिए, वो हमारी 4 PM पर चलती है। क्या बोलेंगे दोस्त, वो 4 PM पर चलती है। और जो हमारी क्या बोलेंगे जो यूपी जीके की क्लास है वो हमारी 8 PM पर चलती है। तो दोस्त दोनों क्लासेस से आपको जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज की क्लास में हम गद्यांश का जो चैप्टर है वो आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है प्यारे दोस्त। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गद्यांश 8 यानी कि 8वां गद्यांश जो है आज हम करने वाले हैं दोस्त। इससे पहले मैंने आपको जो इसके थोड़े गद्यांश हैं वो मैंने बता दिए हैं और आज की क्लास में हम ये वाला गद्यांश देखेंगे और 2 और 3 4 गद्यांश और बचे हुए हैं दोस्त। आज की क्लास में हम जो गद्यांश का चैप्टर है दोस्त वो ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हमें इसे रीड करना है दोस्त। रीड कैसे करेंगे कि परमात्मा ने सभी क्या बोलेंगे, परमात्मा ने सभी नर नारियों की आँखों में क्या बोलेंगे, परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में डैश दिए गए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य डैश बन जाता है और कोई राक्षस पिघलकर क्या बोलेंगे फिर से डैश बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक डैश होती है वह उतना ही कोमल और उदार होता है ना, उदार और डैश इंसान बन जाता है। तो यहाँ पर हमने रीड किया तो हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे, जैसे कि परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में, तो आंखों में क्या दिया है प्यारे दोस्त, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा यानी पहले रिक्त स्थान पे हमारा कौन सा आ जाएगा, तो आंखों में क्या दिए, क्या भाई मुस्कान दी है। भाई आंखों में मुस्कान कौन देता है, तो मुस्कान नहीं होगा, स्मृति नहीं होगी। भाई आंखों में हंसी थोड़ी होती है, आंखों में होते हैं आंसू, है ना। तो यहाँ पर जो होगा कि परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं, क्या बोलेंगे, आंसू दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य डैश बन जाता है। क्या बन जाता है, डैश बन जाता है। तो क्या बनता है, क्या वो देवता बन जाता है या निशाचर बन जाता है या असुर या दानव। तो क्या बोलेंगे दोस्त, वो बन जाता है देवता, है ना, देवता बन जाता है किसी की नज़रों में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर देवता बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है और कोई राक्षस पिघलकर फिर से डैश बन जाता है। तो कोई राक्षस पिघलकर क्या बन जाता है दोस्त, क्या वो बुरा मानव बन जाता है या सच्चा मानव या अहंकारी मानव या क्रोधी मानव। तो क्या बोलेंगे, फिर जो है वो व्यक्ति दानव बनकर वो सच्चा मानव बन जाता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, वो सच्चा मानव बन जाता। तो यहाँ पर जो होगा वो सच्चा मानव होगा, ठीक है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक डैश होती है वह उतना ही कोमल, उदार और डैश इंसान बन जाता है। तो यहाँ चौथे पे क्या बोलेंगे, जिसमें जो है क्या बोलेंगे जितनी अहंकार होगा, क्या बोलेंगे जितनी, मतलब कि मनुष्य में जितनी अधिक डैश होती है। तो क्या होती है डैश का मतलब, क्या दया होती है, निर्दयता या बेदर्दी या क्रूरता। तो क्या बोलेंगे दोस्त, उसको हम बोलेंगे दया। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी दया होती है, तो क्या बोलेंगे, जिस व्यक्ति के अंदर जितनी दया होती है, तो यहाँ पर जो होगा वो दया होगा, है ना।
तो दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और डैश इंसान बन जाता है। तो पांचवें ऑप्शन पे क्या बोलेंगे दोस्त, वो उतना ही क्या बोलेंगे, पूजनीय या निंदनीय या बदनाम या घृण्य। तो क्या बोलेंगे, वो है उतना ही पूजनीय इंसान बन जाता है ना। तो ये पांचवा हो जाएगा। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये पांच मतलब कि इस गद्यांश में आपका स्कोर कितना रहा वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो है अब हम नेक्स्ट गद्यांश देखेंगे। अभी हमने 8वां गद्यांश किया था, ठीक है। अब हम 9वां गद्यांश देखेंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9वां गद्यांश है, पहले हमें रीड करना है और यह क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड थर्ड में पूछा गया है। तो मानव सभ्यता वनों में पलकर डैश हुई है। आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल डैश ही वह बड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, वहाँ के वृक्षों के फल डैश ही वह बड़ा हुआ है। भारतीय डैश के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा डैश में ही रचे गए हैं। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए डैश हो गया है ना। तो क्या बोलेंगे, मानव सभ्यता वनों में पलकर डैश हो गई है। तो क्या बोलेंगे पलकर क्या हो गई है, तो क्या बोलेंगे खत्म हो गई है। अमूल्य या विकसित या बड़ा या खत्म। तो क्या बोलेंगे दोस्त, उसको हम बोलेंगे वो विकसित हो गई है ना। तो वो विकसित हो गई है। नेक्स्ट पे क्या बोलेंगे, आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल डैश से। क्या बोलेंगे, डैश से क्या वो देखकर होगा, खाकर। यहाँ पर हमारा होगा वो खाकर बड़े हुए हैं, है ना। जो आदि मानव थे वो पहले ज़माने में जो क्या खाया करते थे, तो वो फल खाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ हमारा खाकर, ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट कि वही जो है बड़े हुए हैं भारतीय डैश के अधिकांश। क्या बोलेंगे दोस्त, भारतीय डैश के अधिकांश मतलब देख रेख, संरक्षण होगा, संस्कृति होगी या परिवार होगा। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, हम बोलेंगे उसको कि जो है संस्कृति से ही, उसकी देख रेख से जो है व्यक्ति जो आदि मानव है वो बड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या बोलेंगे, वो हमारा वो संस्कृति हो जाएगा, ठीक है, संस्कृति हो जाएगा। अधिकांश ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा कहाँ लिखे गए हैं। तो कहाँ लिखे गए हैं दोस्त, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वो तपोवन में लिखे गए हैं। क्या बोलेंगे, वो तपोवन यानी कि वनों में लिखे गए हैं, है ना। तो ये देखना है आपको। और क्या बोलेंगे, और दोस्त ये भी बताना है कि आप इन क्वेश्चन को कैसे सोच पा रहे हो, है ना। तो इन पे भी है क्या क्या राइट ऑप्शन आप लगा रहे हो। तो क्या बोलेंगे, रचे गए हैं। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए डैश हो गया है। क्या बोलेंगे, आज का व्यक्ति जो पेड़ पौधों को मतलब कि नष्ट करने में सहज हो गया है। क्या बोलेंगे भैया जी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सहज हो गया है ना। तो ये याद रख लीजिएगा दोस्त। बताइएगा कि कितना स्कोर रहा इस गद्यांश में, क्योंकि ये हमारे सभी क्वेश्चंस 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब है हमारा 10वां गद्यांश, और जो है 10वां गद्यांश देखेंगे। इसमें कैसे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार डैश बात है, मैं दिल्ली डैश आगरा जा रहा था। जब मैं डैश पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी। मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना डैश लिए एक डिब्बे में चढ़ गया और अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में डैश आ गया। तो क्या बोलेंगे, एक बार डैश की बात है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक बार की बात है। एक बार की बात है कि मैं क्या कर रहा था, दिल्ली मतलब मैं जा रहा था। क्या बोलेंगे, मैं दिल्ली जा रहा था। यहाँ पे क्या बोलेगा, हमारा ये होगा कि इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। छोटी ई यहाँ पर वो नहीं लगेगी। क्या बोलेंगे, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। जब मैं क्या बोलेंगे, मैं दिल्ली जा रहा था। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस में क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैं दिल्ली को जा रहा था या मैं दिल्ली में जा रहा था या से। तो क्या बोलेंगे, दिल्ली को जा रहा था। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ए विकल्प होगा जो दूसरे खाली स्थान पे, है ना।
तो जब मैं डैश पर पहुंचा, तो किस पर पहुंचा भाई, वो कहाँ पर जा रहा था, वो जा रहा था, क्या बोलेंगे, एक मिनट, तो वो स्टेशन पर पहुंचा था, क्या बोलेंगे, वो स्टेशन पर पहुंचा था, है ना। वो कहाँ पहुंचा था दोस्त, तो वो स्टेशन पर पहुंचा था। पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में अवश्य जाना था, अतः बिना डैश लिए, क्या बोलेंगे, बिना डैश लिए, क्या क्या लिए, बिना डैश लिए क्या चढ़ गया भाई, वो डब्बे में चढ़ गया। तो यहाँ हमारा जो है बिना ऑप्शन देखे हम बता सकते हैं कि यहाँ टिकट लिए, बिना टिकट लिए, क्या बोलेंगे दोस्त, वो डब्बे में चढ़ गया, क्या बोलेंगे, बिना टिकट लिए वो डब्बे में चढ़ गया। और जो हमारा पांचवे का ऑप्शन होगा वो टीटी होगा, है ना। क्या बोलेंगे कि बिना टिकट लिए वो स्टेशन पर उसमें डिब्बे में चढ़ गया, और जो है फिर जो है कुछ देर एक स्टेशन निकलने के बाद निकला तो फिर जो है एक डब्बे में जो है क्या बोलेंगे टीटी आ गया। फिर जो है मतलब कि अभी एक स्टेशन ही निकला था तो था कि डिब्बे में टीटी आ गया, क्या बोलेंगे यहाँ पर टीटी हो जाएगा। तो दोस्त हमने जो है अभी 3 गद्यांश करे हैं, और अब जो है हम नेक्स्ट गद्यांश करने वाले हैं, यानी कि 11वां गद्यांश क्या हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट गद्यांश को हमने रीड करना है। अगर एग्जाम में आपको ऐसा दिखे तो सबसे पहले आपको रीड करना है ना। रीड करने के बाद जो है ऑप्शंस से आपको जाना है, ठीक है। तो रीड करेंगे। आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की डैश प्रारंभ होती है। यह हमारे जीवन की डैश आवश्यकता बन गया है। किसी कारणवश यदि डैश इस पढ़ने का डैश नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है ना। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसों में देश विदेश का डैश प्राप्त हो जाता है। यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डैश का कार्य करता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या बोलेंगे भैया जी, इसमें जो ऑप्शंस होगा क्या बोलेंगे, आज घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की डैश होती हैं। क्या बोलेंगे, क्या होती हैं, वो छुट्टियां होती हैं, दिनचर्या होती है। तो क्या बोलेंगे दोस्त, वो दिनचर्या होती है। क्या समाचार पत्र जब घर पर आता है दोस्त तो वो हमारा क्या होता है, वो दिनचर्या होगी, है ना, दिनचर्या होती है। तो क्या बोलेंगे, इसको दिनचर्या बोलेंगे हम, है ना। अब जो है हम नेक्स्ट पे बोलेंगे। नेक्स्ट खाली स्थान में क्या बनना है, यह हमारे जीवन की डैश आवश्यकता बन गया है। तो क्या बोलेंगे, ये हमारी जीवन की डैश आवश्यकता, यानी कि ये हमारी जीवन की क्या दैनिक आवश्यकता बन गया, नैतिक या प्रमाणित या उपद्रव। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे कि वो हमारी जो है वो दैनिक आवश्यकता बन गया। भाई ये तो रोज की आवश्यकता बन गया, हमें इसका जो है अगर हम इसको नहीं लेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें कोई काम छूट गया है ना। तो हमारे जीवन की ये डैश समस्या बन गया है, दैनिक समस्या बन गया है। किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का डैश नहीं मिलता, भाई समय नहीं मिलता, क्या बोलेंगे, समय या अवसर या महत्व या मन या अवसर या दबाव, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कि भाई अवसर नहीं मिलता तो हमें ऐसा लगता है, क्या बोलेंगे दोस्त, हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई ज़रूरी काम छूट गया है। क्या बोलेंगे, हमारा ज़रूरी काम छूट गया है। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत कम पैसों में देश विदेश का डैश प्राप्त हो जाता है। क्या बोलेंगे, देश विदेश का प्रमाण या समाचार या परिणाम या समाचार या प्रमाण होगा। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हमें जो है देश विदेश का समाचार कि क्या क्या जो है दोस्त हमारे देश विदेशों में चल रहा है ना। तो इसको हम देश विदेश करेंगे। यहाँ का बोलेंगे समाचार प्राप्त हो जाता है ना। और यह है सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डैश का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, जनता के मध्य क्या सा कार्य करता है दोस्त, क्या बोलेंगे, क्या ये सेतु का कार्य करता है या आदर्श का या उपयोगिता का या साथ का। तो क्या बोलेंगे दोस्त, उसको हम बोलेंगे उसको कि जो है ये सेतु का कार्य करता है, यानी कि सबको पढ़ने में और सबकी देश विदेशों की जो है खबर पहुंचाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो जो है हमारा ए विकल्प यहाँ पर वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे दोस्त, जो हमारा नेक्स्ट गद्यांश है और ये हमारा लास्ट गद्यांश होगा, है ना।
इसमें क्या पूछा गया है, पहले हमें रीड करना है कि मनुष्य को गुण कर्म और स्वभाव से डैश प्रकृति वाली प्राणी माना जाता है। यद्यपि हर आदमी के डैश कोने में अज्ञात रूप से एक डैश प्राणी भी छिपा रहता है, प्राय मनुष्य भरसक चेष्टा कर के भी उसे जागने नहीं देता। जब किसी कारणवश, क्या बोलेंगे, किसी कारणवश वह जाग ही पड़ता है, तभी डैश संघर्षता मतलब कि संघर्षात्मक क्रिया प्रतिक्रियाओं का भी डैश हुआ है ना। अब क्या बोलेंगे कि मतलब कि प्रतिक्रियाओं का डैश हुआ करता है, उन्हीं के घर्षण प्रत्याघर्षण से उत्पन्न हुआ करती हैं युद्धों की ज्वाला। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे कि मनुष्य के गुण कर्म और स्वभाव से डैश प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है। तो कैसा प्राणी माना जाता है दोस्त, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे शांत स्वभाव का व्यक्ति माना जाता है ना। तो यहाँ पहले खाली स्थान पे पहले पे क्या आएगा, यहाँ शांत प्रकृति का आदमी माना जाता है, प्राणी माना जाता है। यद्यपि हर आदमी के डैश कोने में, क्या बोलेंगे, यदि आदमी के डैश कोने में, क्या भीतरी कोने में, यहाँ पर भीतरी की बात की गई थी ना, तो यहाँ क्या बोलेंगे, भीतरी कोने में अज्ञात रूप से एक डैश प्राणी छिपा रहता है, अज्ञात रूप से एक डैश प्राणी छिपा रहता है। तो कौन सा, क्या वो, क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हमारा नभचर होगा या जलचर होगा या थलचर होगा या हिंसक होगा। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे उसे कि हमारा जो है वो हिंसक प्राणी जो है वो छिपा रहता है ना। नेक्स्ट है, छिपा रहता है, प्राय मनुष्य भरसक चेष्टा करके भी उसे जागने नहीं देता, है ना। जब किसी कारणवश वह जाग ही पड़ता है, तभी डैश संघर्षात्मक क्रिया प्रक्रियाओं का भी, क्या बोलेंगे, तभी जो है, या चौथे में हमारा क्या आएगा खाली स्थान पर, तभी क्या बोलेंगे, तरह तरह के, यहाँ तरह तरह आएगा हमारा, है ना, तरह तरह के यहाँ संघर्षात्मक क्रिया प्रक्रियाओं का भी डैश हुआ है। तो यहाँ पांचवे पे क्या बोलेंगे हम दोस्त, हम बोलेंगे क्या जन्म हुआ, अंत या मृत्यु हुआ, समाप्त। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम बोलेंगे जन्म हुआ है ना। तो यहाँ पर जो स्कोर रहा दोस्त आपका कितना रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना जो है आपका स्कोर रहा दोस्त। तो आज के साथ जो है, इस क्लास के साथ हमने इस बुक का जो है ख़त्म किए हैं, और कल की क्लास में हम क्या कर रहे होंगे, जो इसके प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं प्यारे दोस्त, वो आज कल की क्लास में हम कर रहे होंगे, है ना। तो आज की क्लास में जो हमारे गद्यांश है वो ज़्यादा नहीं थे, मतलब आगे भी ऐसे नहीं है, गद्यांश हमारे पूछे गए हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ऐसे ही पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको जो है इन गद्यांशों में बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आपको ये क्लास जो है वो समझ में आई होगी दोस्त, है ना। मैं जो इससे पहले की हमारी क्लास हैं, जो RW की बुक के मैंने जो टॉपिक्स बाई क्लासेस कराई हैं दोस्त, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको उनको देखना है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहां से जो है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।